या किसी और पीसी में बैठ जाओ। इंस्टॉलेशन पे लगा दो, लेकिन एक ट्यूटोरियल मैं डाल देती हूँ गूगल क्लासरूम पे, उसको फॉलो करके कर लेना। वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन पासवर्ड वगैरह आप अपनी मर्जी का डालना। पासवर्ड के बगैर चलेगा नहीं, ऐसा ना हो पासवर्ड आप डाल दो फिर मसला हो। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। हाँ, लास्ट क्लास में हमने वर्क स्पेस इन पब्लिशिंग पढ़ी थी ऑन द पावर बीआई सर्विस। ठीक है, और लाइसेंसिंग भी देखी हमने। ठीक है, अच्छा अब हमने एक वर्क स्पेस क्रिएट की थी और एक डैशबोर्ड उसमें पब्लिश किया था, और फिर उसके डिफरेंट टूल्स देखे थे कि क्या क्या टूल्स है हमारे पास पावर बीआई सर्विस के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं वर्क स्पेस रोल्स। ठीक है, वर्क स्पेस रोल्स क्या होते हैं, यानी कि अगर आप अपने वर्क स्पेस के अंदर फोल्डर के अंदर और लोगों को ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे जैसे आपके पास वर्क स्पेस कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन आता है, तो अगर आप किसी को इसमें ऐड करने वाले हैं, तो जैसे आपने जो है वो किसी को ईमेल डाल दी, उसको ऐड कर दिया। ठीक है, और ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो उनके क्या क्या रोल्स हो सकते हैं, किस किस रोल्स पे आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो आप 4 रोल्स के ऊपर उन्हें ऐड कर सकते हैं। एडमिन के रोल पे, मेंबर के रोल पे, कंट्रीब्यूटर के रोल पे, या फिर व्यूअर के रोल पे। ठीक है, ये 4 चीजें हो सकती हैं। एडमिन के रोल पे अगर आप किसी को ऐड करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे के पास हर चीज का एक्सेस है, हर उस चीज का एक्सेस है जो वर्क स्पेस जिस बंदे ने क्रिएट किया है उसके पास जिस जिस चीजों का एक्सेस होगा, एडमिन के पास भी हर इस चीज का एक्सेस होगा, और वो सब कुछ कर सकता होगा। अगर हम मेंबर के रोल पे किसी को ऐड करते हैं अपनी वर्क स्पेस के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट एडिंग न्यू एडमिन्स। ठीक है, न्यू एडमिन्स को ऐड नहीं कर सकता, वो बाकी सारी चीजें कर सकता है, और वर्क स्पेस को अपडेट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि वर्क स्पेस की सेटिंग्स वगैरह अगर कुछ है उनको अपडेट नहीं कर सकता, और वर्क स्पेस को डिलीट नहीं कर सकता। ये 2-3 काम वो नहीं कर सकता मेंबर के रोल पे आपने जिस भी बंदे को ऐड किया है। ठीक है, तो पहला जो आपके पास सबसे टॉप पे जो रोल आता है वो एडमिन का है। ठीक है, उससे कम राइट्स, थोड़े से कम राइट्स वाला आपके पास जो है वो मेंबर है, और फिर उसके थर्ड पे आएंगे अगर आप तो कंट्रीब्यूटर, और सबसे कम राइट्स वाला आपके पास व्यूअर होता है। ठीक है, अच्छा मेंबर के बारे में एक और बात क्या लिखी हुई है कि मेंबर जो है वो न्यू लोगों को ऐड कर सकता है, लेकिन मेंबर्स के, कंट्रीब्यूटर के या व्यूअर के रोल के ऊपर। लोअर रोल्स का मतलब ये है कि एडमिन के अलावा दूसरे रोल्स के ऊपर वो न्यू मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, न्यू लोगों को ऐड कर सकते हैं। एंड मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्स। ठीक है, अब एप्स क्या होती हैं, एप्स जो है अभी तक हमने पावर बीआई वर्कस्पेस में बनाई नहीं है। बेसिकली एप्स आर द कलेक्शन ऑफ द डैशबोर्ड और डेटा सेट, इन चीजों को एप्स कह रहे होते हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर मैं डिटेल में आऊंगी अभी। तो मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एप्स वगैरह से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसके। जी, ओके। कंट्रीब्यूटर के रोल के ऊपर अगर आपने किसी को ऐड करना है, तो उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे, मे क्रिएट, एडिट, डिलीट एंड व्यू कंटेंट इन द वर्क स्पेस, ये काम कर सकता है वो। ठीक है, इसके अलावा किसी न्यू बंदे को ऐड वगैरह करने वाली चीजें वो नहीं कर सकता। एंड कंट्रीब्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्ट डिजाइनिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि जो रिपोर्ट्स, यानी कि डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स वगैरह जो क्रिएट हो रही हैं उनको डिप्लॉय करना। ठीक है, वो उन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या हो गया तुम दोनों बहुत पक्की दोस्ती हो गई तुम दोनों की यहाँ बैठ के। गलत हो गया ये इधर आके ना मेरे साथ तो। इंसान बन के बैठ जाओ आज तुम दोनों, वरना जो है ना सुन मुन लोगे या तो मुझसे, या मैं जो है ना वो प्राइमरी क्लास की टीचर्स नहीं होती, आप लोग दोनों अलग बैठे, वो करना पड़ेगा मुझे। सही कह रहे हैं, ये अच्छा खासा ये जो है वो 1-2 क्लास में ही पढ़े थे, ये तुम भी पढ़ते थे तो इसलिए लगा दिया तुम्हें भी अपने साथ। कंट्रीब्यूटर के रोल पे अगर आप किसी को ऐड कर रहे हैं, तो वो न्यू पीपल को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन वो क्रिएट, एडिट, डिलीट, व्यू कंटेंट कर सकते हैं आपके वर्क स्पेस के अंदर, और रिपोर्ट डिजाइनिंग एंड डिप्लॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। ठीक है, और एप्स वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नीचे मैंने लिखा हुआ है कंट्रीब्यूटर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एप्स। ठीक है, यानी कि ये तो रिस्पॉन्सिबल वाली चीज का मतलब ये कि या तो उनके पास एक्सेस नहीं है, या वो उनका काम नहीं है। ठीक है, अच्छा
व्यूअर के रोल पे अगर आप किसी बंदे को ऐड कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो डैशबोर्ड है उसको व्यू कर सकता है और उससे इंटरेक्ट कर सकता है। यानी कि इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है, स्लाइसर वगैरह लगा के जैसे हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं अपने फिल्टर लगा के, स्लाइसर लगा के, जैसे अपने डैशबोर्ड से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो वाली चीज। ठीक है ना। तो ये आपके पास चार जो है वो वर्क स्पेस रोल्स हो गए। अच्छा, अब आ जाते हैं पावर बीआई एप्स क्या है। ठीक है। तो एप्स आर द मेथड्स टू पैकेज कंटेंट फॉर ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि इट कंबाइंस डैशबोर्ड्स, स्प्रेडशीट्स, डेटा सेट्स एंड रिपोर्ट्स इनटू अ वन प्लेस, इंक्लूडिंग मल्टीपल रिपोर्ट्स ओवर सेवरल डेटा सेट्स। ठीक है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर बहुत सारी तरह की डेटा एंटर करे। ठीक है, डिफरेंट तरह के, सेम कंपनीज का भी हो सकता है, अलग अलग कंपनीज का भी हो सकता है, और आपने उनके ऊपर डैशबोर्ड्स बनाए, वो भी सेम कंपनीज के भी हो सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के भी हो सकते हैं। तो काफी सारी जो है वो चीजें हो गई आपकी एक ही प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, या मल्टीपल प्रोजेक्ट फाइल के अंदर भी हो सकती हैं। उनको आपने अपनी वर्क स्पेस के अंदर जो है वो अपलोड कर दिया, और अब जो है आप उन सबको एक पॉइंट पे कंबाइन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एक्स वाई जी क्लाइंट को शेयर करना चाह रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स जो कि रिलेट कर रहे हैं फाइनेंस से। एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, फाइनेंस की कंपनी से वो रिलेट कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, वो आप शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, या कोई ऐसी कंपनी जो कि जो है वो लेट्स से क्या होता है, मीडिया इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल आप लोगों ने काम किया, किसी आप लोगों ने उनके प्रोजेक्ट्स डील करें, तो आपने फॉर एग्जांपल मीडिया इंडस्ट्री के दो तीन क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं, अब वो सारे अपने किसी दूसरे एक्स वाई जी क्लाइंट्स को शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यू व्हाट यू कैन डू इज कि उन सारे डैशबोर्ड, स्प्रेडशीट, डेटा सेट्स वगैरह इन सब चीजों को कंबाइन करके अब एक ऐप बनाएंगे, और उस ऐप का जो सिंगल एक लिंक होगा वो आप उस क्लाइंट को दे देंगे, एक्स वाई जी क्लाइंट को, और वो एक्स वाई जी क्लाइंट उस आपके वो सारे प्रोजेक्ट्स, वो चीजें एक ही लिंक के ऊपर व्यू कर सकेगा। तो वन क्लिकेबल चीज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऐप। इट अलाउज बंडलिंग रिपोर्ट्स टुगेदर फॉर इजी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस। ठीक है, यानी कि बंडलिंग रिपोर्ट्स वगैरह का काम जो मैंने अभी बताया आपको। अच्छा, अभी देखें यहाँ पे भी ये बात लिखी हुई है, इफ यू हैव 5 रिलेटेड रिपोर्ट्स कवरिंग सेवरल डेटा सेट्स, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट देम ऑल एज अ सिंगल लैब, मेकिंग इट इजियर फॉर यूजर टू गेट एवरीथिंग दे नीडेड। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट डेटा सेट से आपने जो है वो 5-6 रिपोर्ट्स बनाई हुई है, उन सबको कंबाइन कर लेंगे, तो आप एक ऐप क्रिएट कर सकते हैं जो कि यूजर के लिए, व्यू करने वाले बंदे के लिए इजीली एक्सेस आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएट करके देखते हैं। अच्छा, ये दो तरह की पावर बीआई की एप्स होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन वाली, एक टेम्पलेट वाली। इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऐप को। तो जो आप लोगों ने लास्ट टाइम वर्क स्पेस बनाया था उसको ओपन कर लें। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ऐप का, इस पे क्लिक करना है हमने। तो अपना अकाउंट लॉग इन कर लें पावर बीआई सर्विस का, और लास्ट टाइम वाला वर्क स्पेस जो है वो खोल के उसमें ये ऑप्शन देखिए क्रिएट ऐप का आ रहा होगा, इस पे क्लिक करें, फिर मैं आपको आगे के स्टेप्स बताती हूँ।
अच्छा देख ले, वर्क स्पेस में आ जाए। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर क्रिएट ऐप का। ठीक है, अब इसको जब आप क्रिएट करने लगेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ऐप नेम आप अपनी मर्जी का कोई दे सकते हैं, आपका जो वर्क स्पेस नेम था वो भी यूज कर सकते हैं, कुछ और भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल नहीं होती, यहाँ पे आपको देना जरूरी होती है। ठीक है, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में अपने डेटा का नेम लिख लेती हूँ ताकि मुझे खुद याद रहे। क्रिएट ऐप पे क्लिक करें ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कोई लोगो दे सकते हैं और ऐप का थीम कलर भी कर सकते हैं। क्या हुआ? क्यों नहीं पता लग रहा, क्या हो गया? शुरू से तो बता रही हूँ, अभी तो कुछ बताया ही नहीं मैंने। मैं ये कह रही थी कि आपने अपनी जो वर्क स्पेस बनाई है, तो नहीं बनाई तो फिर अब मैं दोबारा से तो नहीं बता सकती ना लास्ट क्लास की चीजें। कौन सी वाली? अच्छा, उस पे वर्क स्पेस। हाँ, जो लास्ट टाइम में बनवाई थी। हाँ, वो तो बनी हुई है, तो वर्क हाँ, बेंच पे कैसे क्या इस्तेमाल करें? बस उसी वर्क स्पेस के अंदर आपने ऊपर टॉप पे आके देखें, क्रिएट ऐप का ऑप्शन है। पर देखो, क्रिएट ऐप है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो हम एप्स क्रिएट करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, आप डिटेल्स लिख लें डेटा सेट की या डैशबोर्ड की। ठीक है, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कुछ भी। हाँ, कुछ नहीं, ऑप्शनल नहीं है इधर, ऑप्शनल नहीं है, स्टार बना हुआ है ना इधर, रिक्वायर्ड है। और फिर आप अपनी ऐप का एक लोगो देना चाहें दे सकते हैं, कलर थीम आप अपनी मर्जी के डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कौन सा कलर लूं? ग्रीन ले लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंदर आप ऐप पब्लिशर यानी कि आप पब्लिशर हुए। ठीक है, तो आप खुद को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। शो आइटम कॉन्टेक्ट फ्रॉम द वर्क स्पेस, अगर आपने वर्क स्पेस में और भी कुछ कॉन्टेक्ट या पीपल्स को ऐड किया हुआ है उनको भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। या किसी और स्पेसिफिक बंदे को देना चाहें तो भी दे सकते हैं। हाँ, ऐप बन जाएगी, अभी इसमें हम स्टेप्स लिखेंगे सारे। अच्छा, शो को पायलट इन द ऐप एंड नेविगेशन। ठीक है, को पायलट बेसिकली एआई टूल है, यहाँ पे भी मौजूद है पावर बीआई डेस्कटॉप में। ठीक है, तो अगर ये आपको शो करवाना है तो आप यस कर सकते हैं, वरना हटा भी सकते हैं, मसला नहीं है इतना। नेविगेशन पैनल आपको एक्सपेंड चाहिए, कोलैप्स चाहिए? अच्छा, ये भी मैं बता दूंगी एक्सपेंड या कोलैप्स क्या होता है नेविगेशन पैनल, तो ये अभी ऑप्शनल है, वो अगर आप छोड़ सकना चाहें तो छोड़ दें। क्या हो गया? मैंने पिछली बार में लॉगिन किया था, हम्म। तो अब जो लॉगिन किया था उसमें दिखाई नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? तो वो नहीं मिला, तो मैंने लॉगिन किया था, हाँ वापस करना दिखाई नहीं रहा, बोल रहा है वेरीफाई करो अपना मोबाइल से, मेरे पास वो है ही नहीं। बेटा, इतनी देर से मैं वेट कर रही थी क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स है ना वो यही कर रहे थे, मोबाइल पे वेरीफाई वाला काम। मोबाइल से लॉगिन नहीं होता मैम। मैं क्या करूं अब, फिर मुझे ये बताओ, हो जाएगा क्योंकि बाकी लोगों का भी हुआ है। मैं इतनी देर से वेट तो कर रही थी, आप दोबारा करें। मोबाइल में तो हो गया, यहाँ पे नहीं हो रहा। मोबाइल में
वर्क स्पेस बनाई थी जिसमें अपना डैशबोर्ड अपलोड किया था, उसके अंदर करना है काम हमने। ठीक है, तो यानी कि खाली डैशबोर्ड, खाली वर्क स्पेस नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ अपलोड होना चाहिए, जैसे ये हमने लास्ट टाइम अपलोड किया था। और अभी हमारे पास हमारी वर्क स्पेस में एक रिपोर्ट है, ठीक है, एक सिमेंटिक मॉडल है, मीन डेटा सेट है, ठीक है, और तीसरी चीज जो है वो एक्सप्लोरेशन है, यानी कि वो जो हमने एक और एडिट करा था एक चीज ना, एक अलग से जो है वो हमने वो बनाया था, चार्ट बनाया था। तो तीन चीजें इसके अंदर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं क्रिएट ऐप पे क्लिक करूंगी, ऊपर टॉप पे जो क्रिएट ऐप का ऑप्शन है, अपनी मर्जी से ऐप नेम और डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ मैं, ठीक है, और ऐप लोगो भी, ऐप लोगो जो है वो ऑप्शनल है, ऐप की कलर थीम जो है वो भी अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकती हूँ मैं, और उसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आप जो है वो जो है भी वही रख लें। अब आते हैं हम एडवांस सेटिंग्स के अंदर। इसके अंदर नेविगेशन पैनल के बारे में ये कह रहे हैं कि आपको एक्सपेंड रखना है या कोलैप्स रखना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो नेविगेशन कौन सा पॉइंट, बस वही क्रिएट ऐप वाले ऑप्शन ही बता रही हूँ मैं भी, जो आप लास्ट टाइम कर रहे थे। अच्छा, नेविगेशन पैनल में क्या है, नेविगेशन पैनल क्या होता है कि जब आप अपना कोई भी रिपोर्ट या ऐप वगैरह खोल रहे होते हैं, तो टॉप वाला पैनल और राइट वाला जो पैनल होता है वो नेविगेशन पैनल है। तो उसको जो है अपने एक्सपेंड रखना है, यानी कि खोल के रखना है या बंद करना है, ये उसका ऑप्शन है सिर्फ। एक्सेस टू अच्छा, इसको एक्सपेंड रखें, अच्छा है। एक्सेस टू हिडन कंटेंट, हिडन कंटेंट का एक्सेस अगर आपको चाहिए और आप दूसरे बंदे को देना चाह रहे हैं अपनी ऐप में, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, ज्यादातर सिचुएशन में हम इसको ऑफ ही रखते हैं। इसके अलावा ग्लोबल ऐप सेटिंग्स क्या है कि जब भी कोई किसी बंदे के पास जो है वो इस ऐप का लिंक जाए, वो उसको एक्सेस करे, तो वो उसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल का ऑप्शन दे दे, ठीक है, तो इंस्टॉल कर सके वो। और अलाउ यूजर्स टू मेक द कॉपी ऑफ द रिपोर्ट इन दिस ऐप, अगर वो इसकी कॉपी बनाना चाहे तो वो बना सके। तो ये आपकी अपनी मर्जी पे है, आप जो भी इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं ना करें। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो हम दूसरे पेज पे जाएंगे। अच्छा, इसमें देखिए तीन पेजेस हैं, सेटअप, कंटेंट और ऑडियंस, ठीक है ना। अच्छा, अब इधर मैं दूसरे जो पेज पे आई हूँ कंटेंट में, यहाँ पे मुझे ऐड कंटेंट करना पड़ेगा। तो ऐड कंटेंट में जाके मैं ये अपनी वर्कशॉप वाला जो मेरी रिपोर्ट थी ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। और थर्ड स्टेप में मुझे ऑडियंस पे जाके, वहां भी कोई खास स्टेप नहीं है, अगर मुझे यहाँ पे देखिए मेरी ऑडियंस जो है वो स्पेसिफिक यूजर्स और ग्रुप पे सेट है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई वर्क स्पेस के अंदर कोई और लोग हैं नहीं, ठीक है, अगर होते तो हम इसको एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे सेट कर सकते थे, ठीक है ना। इस तरह से मैं इसके अंदर न्यू ऑडियंस भी क्रिएट कर सकती हूँ। न्यू ऑडियंस पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो इसका मतलब ये कि मुझे कोई और ऑडियंस अगर ऐड करनी तो मैं वो भी चीजें यहाँ पे कर सकती हूँ, ठीक है, जो कि सिर्फ ऐप की ऑडियंस अगर मैं अपनी मर्जी से कोई करना चाह रही हूँ। एडवांस सेटिंग्स के अंदर अलाउ पीपल टू शेयर डेटा सेट इन दिस ऐप, अलाउ पीपल टू बिल्ड कंटेंट विद इन द डेटा सेट इन दिस ऐप ऑडियंस, ठीक है, तो ये सेटिंग्स भी मैं अलाउ करना चाहूँ या नहीं जो भी, तो मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं इसको अलाउ पीपल टू अलाउ कर देती हूँ फिलहाल के लिए, और इसके बाद मैं इसको पब्लिश कर सकती हूँ। नेविगेशन क्या रखी थी? नेविगेशन आप एक्सपेंड रख लें। अच्छा, एक्सेस टू हिडन कंटेंट, वो आपकी मर्जी है, वैसे उसको ऑफ रखें। अच्छा, यहाँ पे आपके पास तीन पेजेस आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, ये आपने ऑर्गेनाइजेशनल ऐप बनाई है इसलिए आपके पास 3 पेजेस हैं। अगर आपने दूसरी वाली ऐप बनाई होती टेम्पलेट ऐप, तो आपके पास 5 6 पेजेस होते हैं और उसमें अच्छा खासा डेटा है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा पहले पब्लिश करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल ऐप क्या है और टेम्पलेट ऐप क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल ऐप बेसिकली वो ऐप है जो कि अवेलेबल टू द पीपल विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपकी वर्क स्पेस में जितने लोगों को आपने ऐड किया हुआ है अपनी कंपनी में, उनके लिए ये। और इट इंटेंड टू बी ए कंप्लीट पिक्चर इंक्लूडिंग ऑल डेटा, ऑल रिपोर्ट, सारी चीजों का इसके अंदर जो है वो कंप्लीट पिक्चर ये शो कर रही होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। टेम्पलेट ऐप बेसिकली क्या होती है, हम दूसरे लोगों के लिए बनाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं कि कोई, जैसे अभी आप लोग प्रैक्टिस कंटेंट बना रहे हो,
ठीक है। तो आप उस कंटेंट को पब्लिक करना चाह रहे हो अगर, तो आप टेम्पलेट ऐप के ऊपर जा सकते हो। ठीक है। लेकिन ये चीज इतनी रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, आप लोग आगे जाके जब भी काम करोगे तो वो क्लाइंट के डेटा के ऊपर होगा ना, तो कोई भी क्लाइंट अलाउ तो नहीं करेगा कि आप उसका डेटा इस तरह से पब्लिक कर दो। ठीक है। तो टेम्पलेट एप्स बहुत रेयर केसेस में बनती है, वैसे नहीं बनती। ठीक है ना। और इसका प्रोसीजर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इसमें कुछ काफी सारे मतलब ऑप्शंस होते हैं। 5 पेजेस का तो इसका होता है ऑप्शन ना। तो अगर आपने अपनी वर्क स्पेस टेम्पलेट एप्स पे, जब हम वर्क स्पेस क्रिएट कर रहे थे, हमारे पास ऑप्शन था कि आप टेम्पलेट एप्स बनाना चाहते हैं या नहीं, तो हमने उसको चेक नहीं करा था। तो इसलिए अभी हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशनल ऐप बनी है, और ये 3 पेजेस की है सिर्फ, इसके जो है ना डिटेल्स, इसकी ऐप बन जाएगी इजीली। तब आप इसको पब्लिश कर देंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश होने में कभी कभी जो है वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन देखिए अभी कितना फौरन पब्लिश हो गई है। और अब मेरे पास इसकी एक लिंक आ गई है, मैं इस लिंक को कॉपी करके किसी भी क्लाइंट को, किसी भी बंदे को शेयर कर सकती हूँ। और मैं इस ऐप पे, गो टू ऐप पे भी जाके इसको देख भी सकती हूँ अगर मैं देखना चाहूँ तो ये आपको ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई चीज ऐसी देगा नहीं। अच्छा, अब ये जो हमने बात की थी नेविगेशन पैनल की, ये नेविगेशन पैनल है जो इसने खोल के दिया है। अगर मैं इसको क्लैप्स पे क्लिक करा होता तो ये मुझे ऐसे देता, खोल के ना देता। ठीक है। तो ये नेविगेशन पैनल से मुझे इस तरह से दिया, अब जब ये अगले बंदे के पास जाएगा तो पूरा इसका नेविगेशन पैनल के साथ हर चीज ये इस तरह से इसको शो हो रहा होगा। पेज 1, पेज 2। ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो ऑडियंस क्रिएट की थी, न्यू ऑडियंस अगर कोई थी, तो उसको क्या दिखना चाहिए, वो चीजें भी यहाँ पे शो हो रही होंगी। सही है ना। और यहाँ पे उसको, और जो जो चीजों की हमने एक्सेस दिए होंगे ना, वो चीजें शो हो रही होंगी। इंस्टॉल का अगर हमने एक्सेस दिया होगा तो उसके पास आ जाएगा कि यार आप इसको अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने पास तो इंस्टॉल कर ले। तो अब मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेती हूँ कि हम किसी और बंदे की ऐप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई एक्सेस आता है, किसी का आता है अगर हमारे पास, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो पावर पावर बीआई सर्विस के अंदर, यहाँ के मोर ऑप्शन में जाके हम एप्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, पहले ऐप पब्लिश कर लें, अगर किसी का कोई पॉइंट रह गया तो कर ले पब्लिश, फिर मैं आगे बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको अपनी पब्लिश हुई हुई ऐप नजर आ रही होगी।
अच्छा। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे हम? मैं आगे बता रही थी ऑर्गेनाइजेशन और टेम्पलेट ऐप के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऐप बनाई थी। तो अब मैं यहाँ पे 3 डॉट मोर से जाके एप्स पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी एप्स सबको शो हो रही हैं, लेकिन आप लोगों के पास इतनी नहीं है बिकॉज आपने नहीं इतनी क्रिएट की हुई। इधर आप ऐप टाइप देखिए, किसी पे ऐप लिखा आ रहा है और किसी पे टेम्पलेट ऐप लिखा हुआ आ रहा है। तो जो ऐप वाली है वो मेरी खुद की क्रिएटेड है, और जो टेम्पलेट ऐप है वो यहाँ पे क्या है, वो किसी और की मैंने जो है वो गेट की है। अब इसका क्या मतलब है, ये वो इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये वो डैशबोर्ड्स हैं जो कि किसी ने टेम्पलेट ऐप बना के पब्लिकली पब्लिश किए हुए थे, और मैंने उसको अपने पास गेट करके इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो ये अब ये देखिए डैशबोर्ड जो बना हुआ है। अब ये किस तरह के इससे मैंने गेट करके इंस्टॉल किया था और आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज को हम देखते हैं। तो हमारे पास जब हम एप्स की सेक्शन में जाते हैं, ऊपर आपके पास आता है गेट एप्स का ऑप्शन। इस पे जब आप जाएंगे तो आपके पास एक जना पूरा वर्ल्ड खुल जाएगा कि यार यहाँ पे बहुत सारी एप्स मौजूद हैं। आपको जो भी ऐप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड देखनी है, सर्च करनी है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री एनालिसिस देख रही हूँ, ये मेरे नाम से शो हो रहा है। ठीक है, इसका कहाँ मतलब पे ये है है, ये आपका ऑप्शन? गेट एप्स का ऑप्शन है ऊपर। हाँ। एप्स के सेक्शन में जाओ, 3 डॉट से जाओ, फिर एप्स में जाओ, और या लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा एप्स ऑलरेडी, तो वहां देखना ऊपर आ जाएगा फिर गेट एप्स। ठीक है। ऑप्शन। अच्छा, मैं पता नहीं कौन सा दिखा रही थी मैं। तो बहरहाल मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे जो है वो मेरे नेम से एक ऐप शो हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि वो ऐप है जो कि मैंने खुद की क्रिएट की, जैसे कि ये वाली भी शो हो रही है। ठीक है, ये वाली भी शो हो रही है। इसका मतलब है ये मैंने खुद की क्रिएट की हुई है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल ऐप में जाऊंगी तो वहां पे भी मुझे ये शो हो रही होंगी। अगर मैं टेम्पलेट एप्स में जाती हूँ तो वहां पे क्या शो होगा, वहां पे मुझे वो सारी एप्स शो होंगी जो कि मैंने क्रिएट नहीं की, किसी और बंदे ने क्रिएट की है, लेकिन जो है हम उसको अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिंक्डइन सेल्स का या पावर बीआई कस्टम व्यू कोई सी भी ले लेती हूँ। जैसे कि मैं कह लेती हूँ कि गिटहब को पायलट वाला कह लेते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट कह लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अगर देखना चाहूँ तो मैं इसको क्लिक करूंगी। ठीक है, तो ये मुझे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देगा। ठीक है, टेम्पलेट ऐप आप क्योंकि किसी और के लिए बना रहे हो ना, तो आपने हर तरह की डिटेल यहाँ पे डाली होगी। ठीक है, उसका नाम क्या रखा है आपने, उसकी जो है वो ओवरव्यू वगैरह दिया होगा, उसके की फीचर्स बताए इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी मतलब सारी चीजें होंगी, इसकी प्राइसिंग क्या है, ये फ्री है या नहीं। ठीक है, इसको कब अपडेट किया था, मतलब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास आ रही है, और इसके जो कि डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट्स भी आ रहे हैं, वो पेजेस जो आपको यहाँ पे चाहिए थे वो भी यहाँ पे शो कर रहा है आपको। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको गेट इट नाउ कर सकती हूँ क्योंकि ये भी फ्री है। ठीक है, और अगर मैं इसको अगर फ्री नहीं हो तो नहीं कर सकती। तो मैं मुझे समझ आ रहा है, अगर ये इसके रिव्यू पढ़ने के बाद तो मैं चाहूँ तो इसको गेट कर सकती हूँ। तो ये क्या होगा, मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी, और ये इंस्टॉल होने के बाद मेरे इस एप्स के सेक्शन में आ जाएगी। जैसे ये स्कोर बोर्ड कार्ड आया, ये हॉस्पिटल इमरजेंसी वाला आया हुआ है। तो इस तरह से आप दूसरों की ऐप को गेट कर सकेंगे, और अगर उन्होंने आपको एक्सेस दिया होगा एडिट का तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपको कॉपी बनाने का एक्सेस दिया होगा तो आप उसकी कॉपी बना के उसमें एडिट्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसने आपको एक्सेस नहीं दिया तो आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, लेकिन अब वो आपके पास इंस्टॉल हो गई है, मतलब अब आपके लिए इंटरेक्टिव हो गया है वो डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये आपके पास अब जैसे ऐप, अब मुझे क्या फायदा हो रहा है, अगर मैं एज ए यूजर देखूं तो मेरे पास एक लिंक के ऊपर, जैसे हॉस्पिटल इमरजेंसी वगैरह में देख लेती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जितनी भी इनकी जो है वो पेजेस थे वो सारे पेजेस आ गए। ठीक है, और डेटा भी आ गया, और मैं इसको सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं इसको सिर्फ व्यू कर सकती हूँ। यू आर व्यूइंग दिस ऐप विद सैंपल डेटा। ठीक है, मैं इसको सिर्फ व्यू कर सकती हूँ। हाँ, मैं इसको अपने किसी डेटा के साथ कनेक्ट करना चाहूँ अगर, तो मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। तो इन्होंने मुझे डेटा सेट का राइट नहीं दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, फिर मैं आगे बताती हूँ रो लेवल सिक्योरिटी।
हो गया? यहाँ तक समझ आ गया है? आगे पहले बात जी, हाँ जाओ। मेरे लिए भी लेके आना, ठंडा पानी लाना। अच्छा, जब आप कोई ऐप वगैरह बना रहे हैं तो उसके अंदर आप डेटा सेट परमिशंस की भी सिचुएशंस होती हैं। जैसे अभी मैंने हॉस्पिटल वाला देखा था तो उसके अंदर मुझे डेटा का एक्सेस नहीं दिया गया था, ठीक है। तो डेटा की जो परमिशंस होती हैं वो चार तरह की हो सकती हैं: रीड, बिल्ड, रीशेयर, राइट। ठीक है, अब ये टेम्पलेट एप्स के अंदर ये स्पेसिफिक ऑप्शन होता है। अब रीड वगैरह का क्या है कि अगर मैं सिर्फ रीड अलाउ कर रही हूँ तो अलाउ यूजर्स टू एक्सेस रिपोर्ट विच रीड डेटा फ्रॉम द डेटा सेट। ठीक है, तो आपका जो भी, जिसको भी आप क्लाइंट को एक्सेस दे रहे हैं या टेम्पलेट ऐप पे तो आप पब्लिकली दे रहे हैं, तो वो आप जो भी आपके क्लाइंट को एक्सेस करेगा, इंस्टॉल करेगा, उसके पास रीड का ही एक्सेस होगा आपके डेटा को सिर्फ। ठीक है। अच्छा, डज नॉट अलाउ यूजर्स टू फाइंड कंटेंट विच यूजेस अ डेटा सेट, डज नॉट सपोर्ट एक्सटर्नल एपीआई क्यूरीज। ठीक है ना, कोई एपीआई भी सपोर्ट नहीं करेगा ये। अच्छा, बिल्ड अगर हम करते हैं तो बिल्ड में क्या होगा कि अलाउ यूजर्स टू बिल्ड न्यू कंटेंट फ्रॉम अ डेटा सेट। उस डेटा सेट को यूज करके वो न्यू कोई कंटेंट अगर क्रिएट करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी बाद अगर हम बात करें रीशेयर की, तो रीशेयर में क्या होता है कि अगर मैं को किसी डेटा को पब्लिकली ऐप के अंदर जो है वो मैं उसको दे रही हूँ एक्सेस, तो अगला बंदा उसको किसी और बंदे को रीशेयर करना चाहे विद इन पावर बीआई सर्विस, कोई भी ईमेल वगैरह डाल के, तो उसको रीशेयर कर सकते हैं। रीशेयर का मतलब ये है कि वो रीशेयर का एक्सेस है उसके बाद, उसके साथ साथ ही रीड, रीशेयर और बिल्ड की परमिशन भी वो दूसरे बंदे को दे सकता है। अगर वो किसी को रीशेयर करे तो उसको व्यू देना है या उसको सिर्फ बिल्ड भी देना है, क्या देना है वो ये बता सकते हैं। और राइट की अगर मैं किसी को एक्सेस दे रही हूँ तो इसका मतलब है कि जो आपका यूजर है वो आपके डेटा को मॉडिफाई भी कर सकता है और व्यू भी कर सकता है। तो राइट वाले के अंदर मतलब ये है कि उसके पास सारे एक्सेस हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने वर्क स्पेस रोल्स की बात की थी। तो एडमिन के पास क्या क्या रोल्स होते हैं, और व्यूअर्स के पास और मेंबर्स के पास और कंट्रीब्यूटर के पास ये लिखा हुआ है। तो एडमिन के पास सारे डेटा सेट के हर तरह के रोल होते हैं: रीड, बिल्ड, राइट, रीशेयर। और मेंबर के पास भी। कंट्रीब्यूटर के पास रीशेयर का एक्सेस नहीं होता और व्यूअर के पास सिर्फ और सिर्फ रीड का एक्सेस होता है। ठीक है, तो इस टेबल से इजीली जो है वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मैंने आपको लास्ट टाइम ही बता दिया था वर्क स्पेस क्रिएट करते हुए। जजाकल्ला। वर्क स्पेस क्रिएट करते हुए लास्ट टाइम ही बता दिया था मैंने कि किस तरह से आप यूजर ऐड करके उसे परमिशंस दे सकते हैं। तो ये वही वाली चीज है। अब इसके अंदर रो लेवल सिक्योरिटी कैसे लगती है वो भी हम बात करेंगे। अच्छा, दो तीन तरीके ये मैंने लास्ट टाइम सारे बता दिए थे। तो अब इसके अंदर रो लेवल सिक्योरिटी के ऊपर हम बात करेंगे। रो लेवल सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले हमें अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे आना पड़ेगा। वही वाला डेटा मैं खोल लेती हूँ जो कि मैंने अपनी वर्क स्पेस में पब्लिश किया था, वही डैशबोर्ड खोल लेती हूँ मैं, प्रीवियसली क्रिएटेड। ठीक है। और इसके अंदर कॉल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसके अंदर आप जो है वो अपने वो पुराना वाला डैशबोर्ड जो आपने अपलोड किया है पावर बीआई सर्विस में, उस पे जाने के बाद मॉडलिंग के टैब पे जाएंगे। एंड हियर यू कैन फाइंड द ऑप्शंस रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। ठीक है।
सिक्योरिटी के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, मैनेज रोल्स और व्यू एज, ठीक है ना। तो पहले तो खोल लें इसको। अच्छा, इसमें से जो पहला ऑप्शन है मैनेज रोल्स का, इसके अंदर जाके हमें रोल्स क्रिएट करने होंगे। रो लेवल सिक्योरिटी होती क्या है पहले वो बता देती हूँ। रो लेवल सिक्योरिटी में बेसिकली आप स्पेसिफिक टाइप का एक्सेस जो है वो अपने यूजर को दे सकते हैं। तो रो लेवल सिक्योरिटी इज रिस्ट्रिक्ट डेटा एक्सेस फॉर गिवन यूजर्स, यानी कि आपका जो डैशबोर्ड है जो आपने बनाया हुआ है उसमें भी आप एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। या आप चाह रहे हैं अगर कि जिस बंदे को आप एक्सेस देना चाह रहे हैं अपने डैशबोर्ड का, उसको आप चाह रहे हैं कि यार उसको सिर्फ और सिर्फ चाइना कंट्री की ट्रांजैक्शंस नजर आए, तो ये एक्सेस आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पूरा डैशबोर्ड उसको शो होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाइना कंट्री के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अभी हम ये ट्राई करेंगे। तो कैसे होगा, ऑब्वियसली बात है, जैसे नॉर्मली जब हम करते हैं तो फिल्टर्स क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम फिल्टर ही क्रिएट कर रहे होंगे। उन फिल्टर्स क्रिएट करने को हम कह रहे होंगे रोल्स। तो क्रिएट फिल्टर्स टू शो और हाइड स्पेसिफिक रोल्स बेस्ड ऑन द करंट यूजर्स एक्सेस राइट्स। ठीक है, फिल्टर्स हम कैसे करेंगे, फिल्टर डिफाइन फॉर रोल्स, एंड हम यूज पावर बीआई डेस्कटॉप यूज करेंगे रोल्स डिफाइन करने के लिए, और पावर बीआई सर्विस यूज करेंगे यूजर्स वगैरह को असाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब इधर आ जाते हैं हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हमें रोल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, ये मैनेज रोल्स मैंने खोला है। अब मैं एक न्यू रोल क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं न्यू पे आऊंगी और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अनटाइटल। मेरी फाइल ये सॉरी मेरे रोल का नाम है अनटाइटल, मैं इसको रीनेम कर सकती हूँ। ठीक है, जो भी मुझे रोल देना हो। ठीक है, जैसे कि मैं कंट्री के अकॉर्डिंगली अगर देना चाह रही हूँ,
अच्छा, इसके बाद मेरे पास फाइनेंशियल्स वाली फाइल है, डेटा फाइल। इस फाइल पे मैंने जो है वो अपना डैशबोर्ड क्रिएट किया था। तो मैं इसको क्लिक करूंगी और न्यू रोल पे जाऊंगी। इसके अंदर ना आई कैन, क्या हो गया, बातें बंद करो, रोल क्रिएट करो। अब यहाँ पे मैं रोल क्रिएट कर सकती हूँ, कॉलम मैं अपनी मर्जी का ले सकती हूँ मैं इसके अंदर। तो यहाँ पे कंट्री का कॉलम है, मैंने कंट्री सिलेक्ट किया। और इक्वल्स मैं तब ले सकती हूँ अगर यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट वैल्यू ले रही हूँ। और कोई नंबर वैल्यू ले रही हूँ तो मेरे पास और भी ऑप्शंस है, ग्रेटर के, लेस के, ब्लैंक वगैरह इस तरह के और भी ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्री के अंदर लेट्स से कह देती हूँ कनाडा। ठीक है, मैंने कनाडा वाली कंट्री की ही इसको चेक इन करा। और मैं इसका यहाँ से डेक्स एडिटर भी देख सकती हूँ। ठीक है, तो डेक्स के थ्रू भी मैं यहाँ पे डेक्स कोड के थ्रू मैं यहाँ पे जो है वो रोल लगा सकती हूँ, रोल क्रिएट कर सकती हूँ। और इस तरह से टूल्स यूज करके भी कर सकती हूँ। एक रूल मैंने क्रिएट कर दिया है, और रूल भी मैं क्रिएट करना चाहूँ तो यहाँ से न्यू या यहाँ से न्यू पे क्लिक करा जा सकता है। तो अगर एक और भी क्रिएट करना हो तो वो भी क्रिएट किया जा सकता है। तो फिलहाल मैं एक ही रोल क्रिएट कर रही हूँ, बल्कि दो कर लेती हूँ। चलें, एक कंट्री का कर लिया है मैंने, और एक मैं कर लेती हूँ रेवेन्यू ही कर लेता। और रेवेन्यू इक्वल्स की जगह मैं कर रही हूँ ग्रेटर देन। ठीक है, तो रेवेन्यू इक्वल्स टू ग्रेटर देन $1000 मैं कर रही हूँ। अब मैंने ये दोनों रोल्स यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी और इसको सेव कर दूंगी। अगर मुझे इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है तो मैं एक सिलेक्ट करके भी सेव कर सकती हूँ। सेव हो गए, अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अच्छा, मैंने इसको फाइनेंशियल 2 पे बनाया था, ये गलत हो गया मुझसे। तो कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं। अच्छा, कंट्री रोल मैंने इसका नेम रखा था, तो मैं यहाँ पे कंट्री रिलेटेड तो बना ही रही हूँ। ठीक है, दूसरा अगर मुझे कोई और रोल बनाना है तो कोई और नेम दे सकती हूँ, या इसी रोल के अंदर अगर मुझे दो चीजें करनी है तो वो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। सही है, कंट्री रोल मैंने कर दिया। अब मैं एक और रोल बना रही हूँ, जैसे कि दूसरा मुझे करना है फॉर एग्जाम्पल कॉस्टिंग की रिलेटेड। तो कॉस्टिंग का भी एक मैं रूल बना रही हूँ, जिसमें मैं कॉस्टिंग कह रही हूँ कि ग्रेटर देन $1000 से ज्यादा की जहाँ पे कॉस्टिंग थी। ठीक है, इधर से इसको चेक करती हूँ, कंट्री रोल को भी चेक करती हूँ। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देती हूँ। अब जब मैंने इसको सेव कर दिया है, अभी तो कुछ भी शो नहीं हुआ है मेरे पास। ठीक है ना, अब मैं इसके व्यू एज के ऑप्शन में जा सकती हूँ। जब मैं व्यू एज के ऑप्शन में जाऊंगी तो यहाँ वो सब रोल्स आएंगे जो मैंने क्रिएट किए थे। तो मैंने एक कंट्री रोल क्रिएट किया और एक कॉस्टिंग की दो रोल मैंने अभी अभी क्रिएट की। ठीक है, तो मैं इसको इन दोनों को चेक करके ओके कर सकती हूँ, या एक टाइम पे एक भी कर सकती हूँ। तो अभी मैं एक टाइम पे एक करती हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप देखिए यहाँ क्या आ रहा है, नाउ व्यूइंग एज कंट्री रोल। अब कंट्री रोल के हिसाब से मैं इसको व्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जो डिटेल्स आ रही हैं ये अकॉर्डिंग टू द कनाडा आ रही हैं। लेट मी सी, मुझे याद नहीं आ रहा था डेटा। हाँ, कनाडा है ना इसमें। ठीक है, अच्छा मैं इसको स्टॉप व्यूइंग कर सकती हूँ। आप देखिए वैल्यू सारी इंक्रीज हो गई हैं। और दोबारा से अगर मैं व्यूइंग देखना चाहूँ तो मैं इसको व्यू एज कंट्री रोल कर रही हूँ। तो ये जो व्यू हो रहा है, ये व्यू वो हमारे पास व्यू आ रहा है जो हम XYZ क्लाइंट को सिर्फ कनाडा की कंट्री के अकॉर्डिंगली अपना डैशबोर्ड शो करना चाह रहे हैं। तो उसको ऐसा डैशबोर्ड शो होगा कि हम ये देख पा रहे हैं उसको क्या शो होगा। ठीक है ना, इस व्यू से इसे व्यू का एक समझ लें, न्यू पेज एक व्यू हो रहा है। प्रीवियस आपका जो डैशबोर्ड था वो अपडेट नहीं हो रहा।
इसी तरह से अगर मैं कॉस्टिंग वाला देखना चाहती हूँ व्यू, तो मैं कह रही हूँ कि यार $1000 से ज्यादा की जहाँ पे कॉस्टिंग थी सिर्फ उसका व्यू दिखाए, तो इन्होंने उसका व्यू दिखा दिया मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप भी कर सकती हूँ। अब मुझे यही चीज कहाँ अप्लाई करनी है, ऑन पावर बेस्ड सर्विस, वहां पे जाके किसी बंदे को रोल देना। ठीक है ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको होम के टैब में जाके दोबारा पब्लिश करूंगी। दोबारा पब्लिश करने के लिए वही तरीका, पब्लिश पे जाएंगे, इसको सेव करेंगे चेंजेस को, और अब यहाँ पे हमने बताना है कि हमारे डैशबोर्ड, ओ सॉरी, वर्क स्पेस का नेम क्या था, सिलेक्ट किया और पब्लिश। अब ये आपसे बोलेगा कि आपने ऑलरेडी पहले से इसको पब्लिश किया हुआ है, क्या आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो हम कह देंगे कि यस, इसको रिप्लेस करना है। पिछला वाला वर्क स्पेस आपका क्या हो जाएगा, वर्क सॉरी, पिछला वाला जो आपका डैशबोर्ड था वो रिप्लेस हो जाएगा। ये रिप्लेस हो गया। अब यहाँ तक के स्टेप्स परफॉर्म करें, फिर मैं आगे बताती हूँ रो लेवल सिक्योरिटी का ऑप्शन कहाँ से आ रहा है। हम्म हम्म अच्छा, आगे बता रही हूँ अब क्या करना है हमने। इसको हमने जो है वो अपडेट कर दिए। ठीक है, ये आज की डेट में टाइमिंग्स वगैरह के साथ अपडेट होके आ गया है। अब हम आएंगे यहाँ पे
सिमेंटिक मॉडल जो है इसके मोर ऑप्शंस में आएंगे, ठीक है। सिमेंटिक मॉडल के जो मोर ऑप्शंस होंगे इसके स्क्रॉल करके आपने इसके सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाने। नाउ यू कैन सी द रो लेवल सिक्योरिटी ऑप्शन, और वो तीनों रोल्स जो हमने क्रिएट किए थे वो भी नजर आ रहे हैं। अब इनमें से जो भी रोल मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है मैंने वो सिलेक्ट किया, बंदे का ईमेल एड्रेस डाला और उसको ऐड करके सेव कर दूंगी, तो उस बंदे को आपका स्पेसिफिक सिक्योरिटी के साथ स्पेसिफिकली आपका डैशबोर्ड जो है वो एक्सेस हो जाएगा, शो होगा, वो उसको व्यू कर सकेगा। पूरे डैशबोर्ड को व्यू नहीं कर सकेगा, वो जो रोल आपने क्रिएट किया है सिर्फ उस डैशबोर्ड को व्यू कर सकेगा। तो इससे आप क्या कर रहे हैं, अपने डैशबोर्ड का एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फॉर सर्टेन यूजर्स, ठीक है। अगर मुझे कंट्री रोल करना है उस पर क्लिक करके उस पर ईमेल डाल के कर दूंगी, ये जो सभी करना है मुझे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ईमेल्स वगैरह डलती हैं वो वही वाली डलती हैं जो जिनके अकाउंट्स पावर बीआई में क्रिएटेड होते हैं, ठीक है। कुछ ना डालो, भी बस सीख लो, जरूरत नहीं नहीं डालते। हो सकता है आप क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल ऐप बना रही हो सकता है मुझे पॉसिबल नहीं। हाँ, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मेरा जो डोमेन है वो @utech-edu.com है, तो मेरे डोमेन वाले लोगों को शायद चला जाए सेम एक्सेस। पर आप ह्यूंडा ऑर्गेनाइजेशनल ऐप बना रही हो, आपका सेम डोमेन नहीं है, अलग डोमेन है मेरा और आपका, तो इसलिए शायद मुझे ना रिसीव हो एक्सेस। अगर टेम्पलेट ऐप बना रही होती तो फिर भी हो जाता, सही है। हाँ, तो वो नहीं होगा, फिर आप ऐप क्रिएट करके उसका कॉपी लिंक करके उसको दोगे। हाँ। अच्छा, रो लेवल सिक्योरिटी के बारे में दो लिमिटेशंस हैं। एक लिमिटेशंस क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाती है अगर आप लो लेवल सिक्योरिटीज अप्लाई करते हैं अपने डेटा सेट के ऊपर, अपने डैशबोर्ड्स के ऊपर, तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है बिकॉज एडिशनली दो चार रिक्वायरमेंट्स आपने ऐड कर दी, चार पांच रोल्स बना दिए, परफॉर्मेंस स्लो होगी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि रो लेवल सिक्योरिटीज जो है वो आप सिर्फ उस बंदे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास आपको व्यूअर्स का एक्सेस आपने दिया हुआ हो, ठीक है ना, बिकॉज बिल्ड वाले कंट्रीब्यूटर वाले के पास तो सब चीजों का एक्सेस होता है, ठीक है। तो जिसके पास जो व्यूअर होगा, जिसके पास सिर्फ व्यू का एक्सेस होगा, उसको आप जो है वो रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर, और उसमें आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उसको ये व्यू हो या ये व्यू हो, ठीक है ना। और उसके बाद इसकी छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ये मल्टीपल चॉइस है, और एक ये है ड्रैग द आइटम्स इनटू करेक्ट ब्रैकेट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऐप कौन सी है, टेम्पलेट ऐप कौन सी है, ठीक है। और फिर से ये एमसीक्यूज हैं, और फिर इसके अंदर आपने एक्सरसाइज 4 में क्या करना है, ड्रैग द आइटम बिलो इनटू ऑर्डर, इनका ऑर्डर आपने सही करना है। तो ये इट इज रिलेटेड टू द क्रिएटिंग ऐप, ऐप जैसे हम क्रिएट कर रहे थे तो उससे रिलेटेड है कि भाई आपने कैसे ऐप क्रिएट करनी थी, तो इसको ऑर्डर में लेके आना है इन सारे ऑप्शंस को, पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा वो नंबरिंग कर दीजिएगा इसके ऊपर। और एक्सरसाइज 5 में भी आपने वैलिड और इनवैलिड रिलेटेड है, रिलेटेड टू पावर बीआई एप्स, कौन सी चीज वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है। और एक्सरसाइज 6 में एक टास्क है जो कि मैंने लोन डेटा से रिलेटेड जो है वो एक टास्क जनरेट किया था खुद से, रिलेटेड टू द रो लेवल सिक्योरिटी ऑन लोन डेटा, तो ये आप उससे परफॉर्म करके टेस्ट मतलब कर दीजिएगा, और यहाँ पे फिर उसके ए और बी इन दोनों के आंसर्स आप दे दीजिएगा यहाँ पे। तो इससे जो है वो मेरे पास एक वो आ जाएगा कि यार आप लोगों ने ये टास्क परफॉर्म कर लिया है। ये वाला डॉक्यूमेंट भी मैं शेयर कर दूंगी। रो लेवल सिक्योरिटीज तो खत्म हो गई यहाँ पे। अब हम ये कर लेते हैं कि एसक्यूएल को देख लेते हैं, यहाँ तक इसको कंप्लीट करें और सब चेक करें कि किस किस के पास माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल है। बता रही हूँ माई एसक्यूएल वर्कबेंच।
अगर इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो भी जो है ना मैं आपको क्लासरूम पे दे दूंगी, कभी आपको घर पे इंस्टॉल करना हो तो आप कर लीजिएगा। चेक करके बताएं किस किस के पास है, अपने सिस्टम में जाके चेक करिएगा यहाँ से। माई एसक्यूएल वर्कबेंच लिखिए, मेरे पास इस वाले लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है, पर आप लोग चेक कीजिएगा माई एसक्यूएल वर्कबेंच लिख के, ठीक है। अच्छा, बाकी लोग भी चेक कर लें। चलो नहीं है तो फिर मैं बता देती हूँ, मेरे पास भी नहीं है तो आप लोगों के पास भी नहीं है तो हम लोग एक सेम पेज पे हैं, अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो करना क्या है आपने, करना ये है कि हम आते हैं, हम गूगल पे जाके लिखते हैं माई स्किल वर्कबेंच, पहली जो आपके पास लिंक आएगी माई स्किल की ऑफिशियल वेबसाइट, उधर जाएंगी और जो भी आपके पास लेटेस्ट वर्कबेंच आ रहा होगा उसको हम करेंगे इंस्टॉल, ठीक है। इस पे यहाँ पे हमने विंडोज सिलेक्ट करना है बिकॉज हम विंडोज पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे ये देखें आपके पास इंस्टॉलर आ रहा है जी। जूम, हाँ यही वाली है, मैं इसके में देख लो आप यहाँ से। अच्छा, और फिर यहाँ नीचे आपके पास ये इंस्टॉलर आ रहा है, इसको डाउनलोड कर लेंगे हम, ठीक है। सो डाउनलोड पे क्लिक करा, मैं यहाँ पे कर रही हूँ नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया मेरे पास जी। हाँ जो पहली लिंक आ रही है, लेकिन वो भी चेक करना कि माई एसक्यूएल की आ रही है पहली लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट की हो माई एसक्यूएल की, ठीक है। मैं यहाँ पे डाउनलोड करने, वहाँ से लॉगिन नहीं सही लॉग इन साइन अप कुछ भी नहीं करना, नीचे देखो नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, बस ठीक है। ये तो बोल रहा है 3 दिन लगेंगे। 3 दिन लगेंगे, मेरे तो हो भी गया। चलो खैर मैं वेट कर रही हूँ, करो तुम लोग। 3 दिन अरे नहीं लग रहे 3 दिन भी हो जाएगा। मुझे कंप्लीट ये कस्टम है कंप्लीट एक Setup type। कस्टम का है, कहाँ है ये। डाउनलोड होने के बाद आएगा। अच्छा अभी सबर कर लो, एक साथ ही बता दूंगी मैं, हो जाए सबका डाउनलोड फिर बता दूंगी। हम्म, कुछ से नहीं करना डाउनलोड बेटा, बहुत सारे ऑप्शन है, गड़बड़ कर दोगे आप लोग। किसको पासवर्ड मांग रहे है आपके पास इंस्टॉल, फिर हो गया डाउनलोड, अभी आगे इंस्टॉल नहीं करना, वापस हो गया। कर दिया क्या इंस्टॉल, बंद हो गया फिर तो। पासवर्ड डाला था कुछ, अच्छा अभी सबर कर लो फिर, अभी रुक जाओ वहीं पे, बस ये स्टेप मैं install खुद ही तो बताऊंगी। इंस्टॉल हो गया, हाँ डाउनलोड हो गया। हो गया, ये तो 3 दिन लग रहे थे। ये वापस नहीं करता है। अच्छा सब कर ले, फिर मैं आगे बताती हूँ, आप लोग खुद से नहीं कीजिएगा इंस्टॉल, ये नेक्स्ट पे आया हूँ। ठीक है। अभी रुक जाए, खुद से इंस्टॉल नहीं कीजिएगा, मैं बता देती हूँ एक साथ, सब डाउनलोड कर ले तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इंस्टॉल कर का बताती हूँ।
हम्म। एक मिनट रुकना बेटा। अच्छा ये गलत हो गया, दोबारा कर लो जरा डाउनलोड। हाँ, सिर्फ माई एसक्यूएल लिख के जो है वो सर्च करें और जो पहली लिंक है वहां से खोलें। ठीक है, और डाउनलोड्स पे जाएं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, माई एसक्यूएल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड। क्या करना है अभी बताएं। माई एसक्यूएल सर्च करना है गूगल पे, हाँ, फिर माई एसक्यूएल की पहली लिंक जो आएगी वो खोलें, ऑफिशियल लिंक। हाँ, फिर डाउनलोड्स के टैब में जाके हाँ, बिल्कुल नीचे आएंगे ये वाला ऑप्शन। हाँ, क्या? जीपीए डाउनलोड कर ले। हाँ, जीपीएल वाले पे क्लिक करें। उसके बाद नीचे लास्ट ऑप्शन होगा माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज। हाँ, फिर आगे। हाँ, और फिर आप आ गए इधर। ठीक है, सिलेक्ट वर्जन, और इसमें वर्जन कौन सा आ रहा है, वही वाला आ रहा है 8.0.44। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास दो दो है। ठीक है, एक है वेब कम्युनिटी, एक है इंस्टॉलर कम्युनिटी। ठीक है, जो मैं चेक कर लूं कौन सा करना है। हम ये वाला करेंगे, इंस्टॉलर कम्युनिटी वाला। ठीक है, इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉलर कम्युनिटी। हाँ जी, अच्छा दोबारा बता रही हूँ।
इसके अंदर आप वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लेटेस्ट वाला वर्जन ही लेना है, लेटेस्ट वाला, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और इसमें से लास्ट वाला आपने करना है, बिकॉज ये वाला वेब कम्युनिटी है, वेब कम्युनिटी नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए। ठीक है, इस पे डाउनलोड पे क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाएगा अभी। हाँ जी, इधर भी वही होगा, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद इंस्टॉलेशन ओपन करें, हो गए डाउनलोड सबके पास। हाँ हो गया। स्टोरेज का मसला आ रहा है, कुछ चीजें डिलीट कर लो, डाउनलोड्स। बेटा फायदा नहीं है, ये सबका जो है ना वो दोबारा इंस्टॉल करेंगे, सारा इंस्टॉल करेंगे, कस्टम पे होगा ये, वो सारा इंस्टॉल करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे उसको। छुट्टी करेगा। छुट्टी नहीं दे रही मैं, एक्सेल पढ़ लेते हैं आज, एक्सेल पढ़ने का फायदा फिर नहीं अगली क्लास में एसक्यूएल पढ़ लेंगे। है। एक्सेल पढ़ने का फायदा नहीं है। एक्सेल पढ़ने का फायदा क्यों नहीं? क्या करेंगे? लास्ट क्लास में दोनों कैसे पढ़ोगे? वैसे भी तो पढ़ेंगे। थोड़ा सा तो है, लेकिन फिर तुम लोग तो, आज तुम लोग जो है वो 1 घंटे की क्लास में बस फ्री होने की कर रहे हो। आपने एक घंटा पढ़ा, हम तो 7 घंटे आए हैं। वाह वाह वाह, जो तुम लोगों ने 8 बजे तक मुझे रोक के रखा कि अभी हम लॉग इन कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका मेरा क्या कसूर? मैं अगली क्लास के अलावा कोई क्लास नहीं लूंगी, बस वो आखिरी है मेरी, मैं बता रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ फिर तुम लोग बोलते रहना, फिर अगली क्लास में समझ नहीं आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, बस वो आखिरी होगी।
नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मुझे जाना है ट्रिप पे, मैं नहीं लूंगी इसके बाद क्लास। अबे जा करते अभी तो इतनी जल्दी क्यों आ गए तुम्हारे अब्बू? अच्छा इधर देखो, एसक्यूएल बेसिकली हमारे पास जो है वो एक डेटाबेस है। थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ बस, मैं दे रही हूँ छुट्टी, सुन लो भी, बस दे रही हूँ थोड़ा सा पढ़ा के, नहीं बस बस 10 मिनट पढ़ाऊंगी बस, नहीं 10 मिनट बस। अच्छा एसक्यूएल हमारे पास है ना वो एक डेटाबेस है, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारी तरह के डेटाबेसेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो कुछ जैसे डेटाबेसेस होते हैं जो कि क्लाउड बेस्ड होते हैं। क्या कहना तुम लोग पीछे? कुछ डेटाबेसेस हमारे पास क्लाउड बेस्ड होते हैं और कुछ हमारे पास जो है वो डेस्कटॉप बेस्ड होते हैं, ठीक है। जो डेस्कटॉप बेस्ड होता है उसको हम कहते हैं लोकल डेटाबेस। लोकल डेटाबेस का मतलब ये है कि ऐसा डेटा सेट जो कि आपके पास आपके डेस्कटॉप पे सेव है, जिसमें आपके पास एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स वगैरह ये सब आ जाती है, ठीक है। और क्लाउड बेस्ड जो डेटाबेसेस होते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो किसी ऑनलाइन सर्वर पे उनका डेटाबेसेस जो है वो आपके पास सेव है, ठीक है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एजोर है, ठीक है, एसक्यूएल वगैरह हो गए, ये सब जो आपके पास क्लाउड या सर्वर डेटाबेसेस के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो उसमें से हम एसक्यूएल देख रहे हैं क्योंकि ज्यादातर कंपनीज जो है वो एसक्यूएल के ऊपर जो है वो उनका डेटा सेव होता है। तो उससे एसक्यूएल से आप कैसे अपने डेटा को पावर बीआई के अंदर लेके जा सकते हैं, ये चीजें हम देखेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा जो है वो एसक्यूएल की क्यूरीज को समझेंगे, क्योंकि पावर बीआई के अंदर पावर बीआई के अंदर जब आप डेटा को एसक्यूएल में लेके जाते हैं, सॉरी एसक्यूएल से जब पावर बीआई में डेटा लेके आते हैं, तो आपको कुछ ऐसे एक ऐसा ऑप्शन भी होता है जिसमें आप थ्रू एसक्यूएल की कोडिंग आप जो है डेटा को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा सिखाऊंगी, सिर्फ उतना जितनी नीड है, बहुत ज्यादा नहीं सिखाऊंगी। जैसे कि ये मेरे पास जो है, मैं अंडरग्रेड को पढ़ाती हूँ, उसके नोट्स वगैरह बने हुए। तो अब देखिए इसके अंदर जो है वो टेबल क्रिएट करना। टेबल क्या होता है? टेबल जो है वो हमारे पास, जैसे हमारे पास एक्सेल का जो एक डेटा है, ठीक है, कोई भी अगर, तो वो एक टेबल कहलाता है। उसके अंदर अगर जो है वो मल्टीपल शीट्स हो गई तो वो मल्टीपल टेबल्स कहलाएंगे। तो इसी तरह से एसक्यूएल में भी आपके पास वो टेबल्स बन सकते हैं। तो आपने जो भी टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल की कमांड से होता है। इसी तरह से उसके अंदर आपको क्या क्या कॉलम्स ऐड करने हैं उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉलम का नेम क्या रखना है, टेबल का नेम क्या रखना है, वो सब आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उस टेबल में डेटा कैसे ऐड करना है वो सब भी आप बता सकते हैं यूजिंग इंसर्ट कमांड,
ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो ये वाले पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है। तो पहले मैं एक की बात करती हूँ, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट, ठीक है, इन कैपिटल। उसके बाद बना हुआ है स्टार छोटा सा, सही है, इसको स्टाइलिक भी कहते हैं। और उसके बाद है फ्रॉम और कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर क्या था हमारे पास, ऊपर हमने टेबल बनाया था कस्टमर्स के नाम से, तो इसका मतलब कस्टमर क्या हो गया, एक टेबल हो गया, ठीक है। और जो हमने सेलेक्ट स्टार लिखा हुआ है, दिस मींस ये स्टार, ये जो स्टेरिक है, इसका मतलब होता है ऑल। तो अगर मैं ये कमांड लिख रही हूँ तो इसका मतलब है कि कस्टमर के डेटा में से सब कुछ सिलेक्ट करके ले आओ। तो अगर मैं ये कमांड लिखूंगी पावर बीआई के अंदर डेटा गेट करते हुए, तो वो कस्टमर के टेबल में जितना भी डेटा होगा सारा का सारा डेटा वहां से गेट करके पावर बीआई में ले आएगा मेरे पास, ठीक है। ये एक पहली बात होगी। दूसरी वाली देखते हैं, सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखे फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स। अगेन कस्टमर्स क्या था हमारे पास, टेबल, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या होगा, ये बेसिकली कॉलम नेम्स है जो हमने ऊपर इसमें बनाए थे, डेटा इंसर्ट किया था उसमें। तो क्या होगा कि कस्टमर का जो टेबल है उसमें आपने फॉर एग्जांपल 10 कॉलम्स बनाए हो, उसमें से सिर्फ ये 2 कॉलम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले, सिर्फ ये 2 कॉलम गेट करके वो मेरे पास लेके आ रहा होगा पावर बीआई के। इट मींस कि मैं अपनी मर्जी का स्पेसिफिक डेटा भी एसक्यूएल से पूरा डेटा ना आए, सिर्फ मेरी मर्जी का डेटा आ जाए, मैं वो गेट कर सकती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2, अच्छा एक भी कॉलम कर सकती हूँ, 2 भी कर सकती हूँ, 3 भी इधर लिख सकती हूँ, जितने मर्जी में लिखना चाहूँ इधर कॉमा करके मैं लिख सकती हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कोई 1 या 2 या 3 जितने भी कॉलम्स में गेट करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। तो ये आपके पास जो है वो 2 इस तरह के तरीके हो। अब तीसरा जो तरीका है, इसमें देखिए हम यूज कर रहे हैं वेयर, ठीक है। तो जब भी हम वेयर लिखते हैं इसका मतलब ये है कि हम कोई फिल्टर लगाने वाले हैं। देखिए हमने इतने सारे डेटा पे काम किया, हमें इतना ज्यादा अंदाजा हो गया कि फिल्टर्स कैसे लगते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द कोर्सेज टेबल, ठीक है, वेयर, जहां पे फर्स्ट नेम आपका, अब आगे फर्स्ट नेम पे हमने जो फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम वाले कॉलम पे हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया। ये सब इमेजिनरी डेटा मैं बता रही हूँ, जो एक्चुअल डेटा होगा उस पे मैं करके परफॉर्म करके दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे हमने जो है वो क्या लगाया कि वेयर फर्स्ट नेम लाइक जेस परसेंटेज, ठीक है। इसका मतलब कि सारा डेटा लेके आओ जो कोर्सेज वाले टेबल में से, वो सारा डेटा लेके आना है, लेकिन वेयर लग गया तो फिल्टर लगेगा, वो सारा डेटा लेके आना है जहां फर्स्ट नेम स्टार्ट हो रहा हो जे से, ठीक है। तो जहां पे आपके पास जे से फर्स्ट नेम स्टार्ट हो रहा होगा, सिर्फ जे वाले फर्स्ट नेम वाले कस्टमर्स का हम जो है वो डेटा ये आपको लाके पावर बीआई के अंदर ले आए। जितने भी जे जैसे नाम होंगे, जैक हो सकता है, चेन हो सकता है, ठीक है, जावेद हो सकता है, जे वाले जितने भी नाम होंगे ना वो सारे नेम जो है ना वो लेके वो सारे नेम का पूरी रोज पावर बीआई में लेके आते हैं कॉलम का नाम। ये जो थ्योरी है, हाँ, ये पावर बीआई के अंदर लगाएंगे, हाँ, वो करने को से होगा डायरेक्ट, वो डायरेक्ट पावर बीआई से कनेक्ट, वो एक्सेल से कनेक्ट होगा। और एक्सेल से हम डेटा पावर बीआई में, जैसे एक्सेल से लेके आ रहे हैं डेटा, एक्सेल से भी लेके आ सकते हैं। उसके अंदर हम स्पेसिफिक फिल्टर्स ये सब लगा सकते हैं कि पूरा डेटा ना आए, क्योंकि एक्सेल पे समटाइम बहुत ज्यादा डेटा होता है, तो सब ना आए, जितना मुझे चाहिए उतना आ जाए। बोलो। ये आप एसक्यूएल जो डेटा उठाएगा, हाँ, वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर से उठाएगा। एसक्यूएल के डेटाबेसेस आपको मैं एक दे दूंगी डेटाबेस, जैसे मैं एक्सेल का डेटा प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों को, इस तरह एसक्यूएल वाला भी एक दे दूँ, डेटाबेस फाइल होगी। खुद से भी डेटा बनाते हैं। हाँ, नहीं आप बना के सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को भी बनी बनाई डेटाबेस फाइल दूंगी, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया हमारे पास, और वेयर लगा के, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा तरीका क्या है, ऑर्डर बाय लगा के भी कर सकते हैं। ऑर्डर बाय लगा के क्या कहा मैंने, लास्ट नेम आप करते हैं असेंडिंग में, एएससी मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो आपके पास सारा डेटा आएगा कस्टमर्स के टेबल से, लेकिन उसकी ऑर्डर उसका चेंज हो जाएगा। क्या ऑर्डर चेंज होगा कि वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट नेम पे असेंडिंग ऑर्डर कैसे लगेगा, यानी कि लास्ट नेम तो नेम्स होंगे, यानी कि वर्डिंग टेक्स्ट हो गया, वो तो टेक्स्ट पे असेंडिंग ऑर्डर कैसे लगता है,
A to Z. हाँ अल्फाबेटिकली A to Z तक है, ठीक है। टेक्स्ट पे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि वो अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाता है असेंडिंग में, यानी कि A to Z, यानी कि A वाला जो नेम होगा वो सबसे टॉप पे जाएगा, Z वाला जो नेम होगा वो सबसे बॉटम पे होगा, ठीक है ना। अच्छा इसी तरह से अगर मैं बोलूं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो Z to A हो जाएगा, Z सबसे टॉप पे होगा और बॉटम पे A होगा, ठीक है। अच्छा बस ये वाले 4 लिखे हैं फिलहाल। हाँ ये भी लिखा हुआ है, अब ये देखिए वेयर में यहाँ पे मैंने एक और वो क्या लगाया फिल्टर, कस्टमर आईडी अगर किसी की 1 हो उसका डेटा गेट करके लाए, ठीक है। अगर ईमेल किसी की ये हो jane@example.com, उसको सिर्फ उन लोगों का डेटा गेट करके लाए जिनकी ईमेल ये हो। इस तरह ये सारे लगा दिए थे, जितना भी डेटा होगा सारा एक साथ लिखा है। हाँ आप मल्टीपल क्यूरीज भी लगा सकते हैं। हाँ हमें चेक करते हैं मिसाल के तौर पर जो है ना नीचे वाला जो है ना ऊपर वाले के उसमें हो क्या इतना अपोजिट में हो, अपोजिट में मतलब जैसे आपने ऊपर का लाइक जे हाँ और इससे ऊपर डला अच्छा हुआ अब कस्टमर ये आईडी समझिए, इक्वल टू 1। जो पहले फिल्टर लिखा है पहले वो अप्लाई होगा, उसमें जो डेटा आएगा जो डेटा टेबल आ गया, फॉर एग्जांपल जे वाले लोगों का डेटा आ गया मेरे पास। अब अगली चीज जो कस्टमर आईडी है ना वो जे वाले लोगों में से देखना है, ठीक है। तो इस तरह का। अच्छा और क्या है, लास्ट नेम किसी का इक्वल्स टू डो, अगर किसी का लास्ट नेम डो है तो उनका डेटा आ जाए, ठीक है। इस तरह से हम मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डर बाय से क्या हो सकता है, उसका ऑर्डर चेंज करके डेटा ले सकते हैं। तो ये बहुत थोड़ी सी भी क्यूरीज बताई है मैंने, ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। 10 मिनट हो गए, अब छुट्टी तुम लोगों की। अगली